दूर से कि आज हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ से विदा ले रहे हैं। आज हम इस मौके पे इकट्ठे हुए हैं कि हम उन्हें अलविदा कह सकें। आज यहाँ पे आए हुए सभी का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। कमेटी के नायब सदर, हाज़रीन मजलिस, 27 माह यहाँ गुजारे हैं। आज ऐसा पता लग रहा है कि आप कल आए थे और आज यहाँ से जा रहे हैं। वैसे भी ज़िंदगी जो है सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपका टर्नओवर जो है नहायत ही, हालांकि मुश्किल हालात से, परेशानी, कोई काम करना, ये नामुमकिन काम जो था उसको मुमकिन बना के इन्होंने किया। तो लोगों के साथ भी जो इनका तालमेल था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि पब्लिक ही से जो खबर जो हमारे साथी उन्होंने जो बातें कही हम उन पर साइड करते हैं। तो जितनी भी आपकी टीम ऐसे पहुंचे हैं और खासकर शुरू होते जितनी भी आपकी टीम रही, लोगों के साथ बहुत सहयोग और बहुत अच्छा टाइम उन्होंने निकाला। और आज जनाब SSP साहब अंग्रवाल साहब अपना यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ का वक्त जो यहाँ पर इन्होंने गुजारा बहुत आसान तरीका से, जो काम इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में किया है वो काबिल तारीफ है। चाहे कोविड के दौर में, चाहे ड्रग्स को ख़त्म करने में, चाहे कोई एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है और इनको सदा याद रखा जाएगा। और मैं यही अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि यहाँ भी जाएं, अच्छी तरीके से ये रहें और एक अच्छा ओहदा पाकर फिर दोबारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट ज्यूरी में DIG बन। ये एक बड़ी अच्छी पार्टी है, क्योंकि SSP साहब ने अपना कीमती वक्त जो था, जो इनकी जिम्मेदारी है कि खिदमत असल करना, वो बहुस्न खूबी यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अंजाम दिया। जैसा कि अब्दुल साहब ने भी जिक्र किया, 370 हो या कि कोविड हो, यहाँ तक कि जो इनका पीरियड रहा, चाहे वो मसाजिद, मदारिस हों या पब्लिक के मामलात हों, हर जगह इनका कॉपरेट रहा। इस पर मैं इनको अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीब सा लगा और ये अनटाइमली पति कैसे आर्डर हो गया, DSP साहब ने सुनाया तो बड़ा दुख लगा। सर ऐसे है कि डिस्ट्रिक्ट में 50 डिपार्टमेंट हैं, सबका काम 4 घंटे 6 घंटे है। एक आपका डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे जिस वक्त टेलीफोन करो हाजिर मिलता है। और इस बदतरीन दौर में एक तरफ बीमारी का रुझान, एक तरफ दफ़ा 370 टूटने वाला, एक दुनिया की हरासमेंट, बाजार बंद, भूख हड़ताल, तो इसमें आपने इतना सही, आपने आपके डिपार्टमेंट ने, मैं कहूँगा एक चौकी अफसर से लेकर जनाब तक हर आदमी खड़ा मिला, 24 आवर मिला और दिल भर के आपने अपने अंदाज में जनाब SSP साहब के बारे में राय रखी। मैं तो ये कहूँगा कि एक बड़ा अहम वक्त था ये 2 साल जो 2.5 साल SSP साहब ने यहाँ पर गुजारे हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई अहम डिसीजंस लिए गए। इन हालात में डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर लाइन आर्डर को संभालना एक बहुत बड़ा टारगेट था और SSP पुंछ ने एक बेहतरीन काम यहाँ पर अंजाम दिया। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब 370 को ख़त्म किया गया और 9:30-10 बजे SSP साहब यहाँ पर तशरीफ लाए और इन्होंने तमाम लोगों को बुला के इन्होंने कहा कि आपसी तालमेल, आपसी भाईचारा को हमने कायम रखना है। और लोगों ने इनकी बात सुनी। वो इसलिए लोगों ने इनकी बात सुनी कि इनका रुझान हमेशा, मैं ये कहूँगा छोटे से लेकर बड़े आदमी तक, हमेशा इन्होंने लोगों की बात सुनी, हर आदमी को इन्होंने मौका दिया। This is really a day of pride and proud for all of us that one of the most honest, dedicated and most humble officer, SSP Shri Ramesh Kumar Angral, has been transferred from this district. His services to us, the time period of last 27 months, is no doubt a glorious chapter in the history of District Puंch. Sir, I would like to extend my warmest congratulations. आज सबसे पहले हमें दुख तो ज़रूर है, हम सबको, सबने बयान किया कि हमें दुख है कि कितना अच्छा, हम्बल, डायनेमिक और विजनरी ऑफिसर हमारे ज़िला से जा रहा है, तो ज़रूर दुख की बात है।
मगर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये मुबारक की बात आपके लिए है कि एक पुलिस ऑफिसर 27 महीने किसी जिला में करके जाए और उसके अंगराल साहब ने जिस कदर यहाँ पे 27 महीने अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं, ये किसी मेरी तारीफ़ के मुताज तो नहीं है। समाज जानता है कि एसएसपी साहब ने किस कदर और कितनी ईमानदारी के साथ और डेडिकेशन के साथ अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दिया। अलबत्ता मैं जिस कदर क्राइसिस के दौरान, जिसको हम टर्माइल बोल सकते हैं, जो ये दौर गुजरा है इनका, एक तो लॉन्गेस्ट टेन्योर इनके नसीब हुआ है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। शायद ही इससे पहले कोई एसएसपी साहिबान जो है इतने लॉन्गेस्ट टेन्योर तक कायम रहे हैं। जिस कदर इन्होंने इस क्राइसिस के दौरान कानून की बालादस्ती को कायम रखा है और कानून की बालादस्ती को कायम रखते रखते उसके साथ सोसाइटी के साथ जिस कदर इंसाफ किया है, उस चीज़ के लिए और जिस कदर ये कामयाब रहे हैं। बार मंडल के हमारे साथी, प्रोमिनेंट सिटीजन्स और मेरे फेलो कलीग्स, सबसे पहले मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे एजाज़ में सुबह सुबह वक्त निकाला और मेरे बारे में इतने अच्छे अल्फाज जो है वो उनका इस्तेमाल किया। मेरा यहाँ जो 27 महीने का टेन्योर है, मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि चैलेंजिंग हालात होने की वजह से, जब मैं स्टार्ट में आया तो इलेक्शंस आई, फिर उसके बाद 370 का दौर आया, फिर उसके बाद कोविड आया, फिर उसके बाद फिर से इलेक्शंस आई। पुलिस के लिए ये एक कठिन दौर था क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि किस नौयत का लॉ एंड ऑर्डर 370 के बाद बनेगा। कोविड तो हमारी पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक ना तोड़ नज़र आया है और ना ही इसके बारे में कोई जो हमें निजात मिलती हुई दिखती है। तो जब इस तरह के मुश्किल हालात हों तो जाहिर है आपको भी उसी तरह की सोच रखनी पड़ती है कि आपने अपने लोगों की कैसे रक्षा करनी है, अपने लोगों को कैसे बचाना है। क्योंकि पुलिस का काम, जैसे शाहनवाज साहब ने बताया, सबसे जो पहला काम है, अहम काम है, वो यही है लोगों के जान और माल की हिफाजत करना। जिस डिपार्टमेंट को ये जिम्मेवारी दी गई हो कि आपने लोगों के जान और माल की हिफाजत करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को हल्के से ले सकता है। क्योंकि अगर हम इसमें अपने आप को सेंसिटाइज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बाहर से तो कोई आएगा नहीं, हम ही लोगों ने एक दूसरे की मदद जो है वो करनी है। तो ये सोचकर चलने से मेरी सारी जो मुश्किलात थी वो हल हो गई। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। क्योंकि इंसानियत जो है, जो आप में एक दर्द है, जो एम्पैथी है, किसी के बारे में ये सोचना कि ये दर्द अगर मुझे हो तो मुझे क्या फील होगा, अगर आप ये सोच रखते हैं तो जाहिर है आपको काम करने में आसानी होगी और लोगों के साथ जो एक ट्रस्ट है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बिल्ट हो जाता है। एक स्टेज वो आ जाती है कि आपकी फ़ोन कॉल से ही आधे मसले जो है वो दूर हो जाते हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल होता है जब एडमिनिस्ट्रेटर का और आवाम का जो रिश्ता है वो उतना गहरा हो कि मैं आपकी बात पे विश्वास कर सकूं और आप मेरी बात पे विश्वास कर सकूं। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे वो सहयोग दिया जो मैं शायद उस तरह से नहीं सोच सकता था कि जितना आप लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया।